हाल के वक्त में हनी ट्रैप का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसकी वजह है टेक्नोलॉजी। आजकल ऐसी ऐसी तकनीक आ चुकी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर न सिर्फ एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं बल्कि उन्हें अपने जाल में भी फंसा सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि आखिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हनी ट्रैप का जाल कैसे बिछाती है। हनी ट्रैप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पुराना हथियार है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने इस काम के लिए बाकायदा 7 मॉड्यूल तैयार कर रखे हैं, जिसमें 25 से ज्यादा लड़कियां अलग अलग रोल में अलग अलग टाइम पर हिंदुस्तानी जवानों और अफसरों को टारगेट करती हैं। तो अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप रैकेट का एक एक सच बताते हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहरों में खूबसूरत लड़कियों और सेक्स वर्कर्स को इस काम के लिए तैयार करती है। इन लड़कियों के सिलेक्शन का सबसे बड़ा पैमाना उनकी खूबसूरती ही होती है। कई बार इस काम के लिए कॉलेज गर्ल्स को भी अलग अलग किस्म का लालच देकर तैयार किया जाता है। इन लड़कियों को ट्रेनिंग के बाद इंडियन फोर्सेस के जवानों और अफसरों से बातचीत करने के लिए तैयार किया जाता है। इस ट्रेनिंग में उन्हें इंडियन फोर्सेस के बारे में जानकारी दी जाती है। अफसरों के रैंक, यूनिट के बारे में जानकारी, उनकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है। हनी ट्रैप के इस पूरे खेल के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर भी उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। यानी इन लड़कियों का रोल एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होता, जिन्हें बाद में या तो हटा दिया जाता है या फिर नया काम सौंपा जाता है। पाकिस्तानी हनी ट्रैप की इस साजिश के टारगेट पर इंडियन आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ, रेलवे और बीएसएफ से जुड़े जवान और अफसर शामिल होते हैं। और इस पूरे मिशन में एक बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि लड़कियों को अपने टारगेट के सामने ऐसे पेश किया जाए जिससे टारगेट को दूर दूर तक उन पर शक न हो और उनकी असलियत का पता न चले। इसके लिए ट्रेनिंग के बाद लड़की को आर्मी कैंट या वहां के किसी कॉलेज में एक कमरा दे दिया जाता है, जिसे वो लड़की अपने कमरे के तौर पर डेकोरेट करती है और अपने टारगेट को दिखाती है। कमरे की दीवारों पर भगवान की तस्वीरें, पूजा पाठ की सामग्री रखी होती है। यहाँ तक कि इस दौरान लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इंडियन ड्रेसेस पहनने की ही इजाजत होती है और वीडियो कॉल में ये चीजें देखकर इंडियन आर्मी से जुड़े जवान और अफसरों को इन लड़कियों के हिंदू होने का पूरा यकीन हो जाता है। असल में ऐसा करने के पीछे फोकस पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट करने का होता है, ताकि किसी भी कीमत पर लड़कियों की पोल न खुलने पाए। अब बात मोडस ऑपरेंडी यानी अफसरों और जवानों को फंसाने के तौर तरीके की, तो इसकी शुरुआत होती है दोस्ती से। पाकिस्तानी हनी ट्रैप रैकेट में शामिल ये लड़कियां पहले सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर जवानों और अफसरों की तलाश करती हैं और फिर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं। प्लानिंग के मुताबिक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही बातचीत, दोस्ती और प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि इस दौरान जवानों और अफसरों से शादी तक का वादा किया जाता है। भरोसा जमाने और उसे बनाए रखने के लिए ऐसी लड़कियां जरूरत के मुताबिक बगैर कपड़ों के भी वीडियो चैट शुरू कर देती हैं और इस तरह के न्यूड टॉक के दौरान तमाम तरह की कहानियों के साथ जाल में फंस चुके जवान या अफसर से गोपनीय जानकारियां जुटा ली जाती हैं। अगर कहीं शिकार जानकारी या तस्वीरें देने से इनकार कर दे तो फिर ये जासूस लड़कियां उन्हें ब्लैकमेल करने लगती हैं। इसके लिए ये लड़कियां पहले अपने टारगेट से व्हाट्सएप की ओटीपी हासिल कर लेती हैं और फिर उसी नंबर से चैट करती हैं, ताकि किसी को भी नंबर भारत के एसटीडी कोड यानी +91 से शुरू होता हुआ दिखे और चैट करने वाली लड़की भी भारत की ही लगे। पाकिस्तान में इस काम के लिए जो 7 मॉड्यूल एक्टिव हैं, उनमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, आर्मी इंटेलिजेंस लाहौर, पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 412, आईएसआई कराची, मालिर कैंट यूनिट, पाकिस्तान एयरफोर्स 552 मॉड्यूल और चकलाला कैंट रावलपिंडी शामिल हैं। फिलहाल हनी ट्रैप के इस लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अब इंडियन आर्मी समेत हमारे देश की तमाम संवेदनशील इकाइयों ने इसके लिए जवानों और अफसरों को अलग से जागरूक करना शुरू कर दिया है। पुणे से पंकज खेलकर और दिल्ली से प्रिवेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।